और इसलिए माना जा रहा है कि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में 3 से 4 भारतवंशी होंगे जिनको कि उनके साथ काम करने का मौका मिलेगा। हमने कश्यप पटेल का नाम लिया। कश्यप पटेल जैसे भारतवंशियों को ट्रंप सीआईए जैसी बड़ी सुरक्षा एजेंसी की जिम्मेदारी सौंपते हैं। तो इमेजिन करें कि पाकिस्तान के अंदर एक इंडियन अमेरिकन काश पटेल विल कम एज अ सीआईए चीफ। अब ही इज एन अमेरिकन अपॉइंटेड बाय द अमेरिकन प्रेसिडेंट, अमेरिकन सिस्टम का हिस्सा है। अब ये तो नहीं कह सकते कि हम उसको रिसीव नहीं करेंगे बिकॉज। और इस टीम में किन किन भारतीयों को जगह मिलेगी? हालांकि ट्रंप के पिछले कार्यकाल को देखिए तो लगता है कि भारतवंशियों को उनका भरोसा है। और विवेक रामास्वामी, बॉबी जिंदल सामने हैं, उसके अलावा निकी हेली हैं, और निकी हेली के अलावा तुलसी गबॉर्ड का नाम भी है जो कि ट्रंप की टीम के संभावित सदस्य हैं। अब आप सिर्फ काश पटेल की बात नहीं कर रहे, हुज अ लॉयलिस्ट लफ्ज यहां पे आज इस्तेमाल सारा मीडिया कर रहा है काश पटेल के बारे में, ही इज अ लॉयलिस्ट। चीमा साहब, मैं चंद और लोगों के नाम लेना चाहूंगा। उषा वैंस है, जेडी वैंस की वाइफ है, मिसेस। विवेक रामास्वामी है। आज के हालात में रिपब्लिकन पार्टी के अंदर निकी हेली है, रिपब्लिकन पार्टी के अंदर ही जेडी वैंस, हमारे जो लुधियाना के थे बॉबी जिंदल, अब उसके वर्ल्ड बैंक के हमारे जो सरदार साहब हैं, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट हैं, गूगल देखें, एप्पल देखें, ये सारे घेरे आसपास के जो है, ये मुझे बताएं क्या चॉइस है अमेरिकन के पास? क्या डू यू हैव एनी चॉइस? दे डोंट हैव एनी चॉइस। अब दूसरी एक बात देखते हैं, टेक्निकल एजुकेशन इस वक्त अगर देखा जाए तो बड़े आईवी लीग स्कूलों में, एमआईटी के अंदर, हार्वर्ड के अंदर देखा जाए तो चाइनीज और इंडियन नजर आते हैं स्टूडेंट। चाइनीज को डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं दिए जा सकते ड्यू टू द राइवरी विद चाइना। रशिया के बच्चे यहाँ पढ़ने नहीं आते, अल्टीमेटली दे आर नॉट, दैट्स नॉट अ थ्रेट। वो इतने रशियन यहाँ पे इंटीग्रेट ही नहीं किया उन्होंने, इतने ज्यादा रशियन यहाँ मौजूद ही नहीं। इस वक्त डिफेंस के बड़े बड़े सेंसिटिव कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं दे आर विद द इंडियन टेक्नोक्रेट्स, जो कि डायस्पोरा कहते हैं। मैं जहां से, मैं और आप हैं, आप जहां बैठे हैं, मैं जहां से आया हूं, वहां पे क्या बात है? वहां पे कश पटेल क्यों नहीं पैदा हुए? वहां पे विवेक रामास्वामी का, यहाँ हमारी सेकंड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन है यहाँ पे, उनमें पैदा क्यों नहीं हुए? उषा वैंस, उनमें कोई नहीं। क्या वजह? क्या वजह? चीमा साहब, इन्हीं वजूहात की वजह पे मैं कहता हूं जो 3 करोड़ बच्चा इस वक्त स्कूल नहीं जा रहा पाकिस्तान में, 1 करोड़ डायस्पोरा बनेगा डंकियां लगा के। उनमें उषा पटेल कहां से आए? उसमें काश पटेल कहां से आए? उनमें विवेक रामास्वामी कहां से आए? निकी हेली वहां से किस तरह प्रोड्यूस की जाए? बॉबी जिंदल कैसे बनेगा? मैं आपको बता सकता, नाम अच्छा लेना में मुनासिब नहीं है, इस हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी डायस्पोरा के 2-3 जो कहते हैं, जो क्लेम करते हैं वी आर मिलियनर्स, सारी दुनिया उनके झगड़े देख रही है, किस तरह लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ। दोस्तों, मुझे पाकिस्तानियों को तो अभी कोई पता नहीं चल रहा कि वो अमेरिका के अंदर क्या कोई किसी किस्म की इम्पैक्ट डाल सकेंगे, नहीं डाल सकेंगे, और डोनाल्ड ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन में आ सकेंगे, नहीं आ सकेंगे। लेकिन इस वक्त एक शख्स जिसका नाम काश पटेल है, जो कि अमेरिकन अटर्नी हैं, फॉर्मर गवर्नमेंट ऑफिशियल रहे हैं, पॉलिटिकल एडवाइज़र रहे हैं, और वो अपने नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस के काम की वजह से जाने जाते हैं। इससे पहले जो काश पटेल हैं वो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में उनके पास पोजीशंस रही हैं। उनकी बड़ी सिग्निफिकेंट रिकग्निशन है, और सुनने में ये आ रहा है कि ही इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट CIA चीफ। इफ ही इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट CIA चीफ, तो इंडियन अमेरिकन होना इनका, काश पटेल का, ये आप समझ लें एज टू बी अमेरिकाज टॉप स्पाई चीफ। आप इमेजिन नहीं कर सकते कितनी उनके पास चीज़ें होती हैं। और मैं एक और बात बताऊं, दोज इंडियन अमेरिकन्स हु आर इन अमेरिका, दे आर लॉयलिस्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। ये नहीं होता, लेकिन अगर आप इंडिया में चले जाएं तो इंडिया के अंदर लोग ये कहेंगे और लोग ये बात करेंगे कि लोग कहेंगे जी भाई क्या बात है, हमारे लोग हैं। एंड देन अक्सर हमारे पाकिस्तान में भी हम ये डिस्कशन करते हैं कि भाई ये लोग जो हैं, व्हाई Indians can make into the White House, State Department,
and they can part of the bureaucracy of the United States, and why Pakistan can't be in that way? ये सवाल है ना, एक हम सवाल करते हैं। हमारे पाकिस्तानी उधर आपस में लड़ते रहते हैं, हमने ग्रुप बनाए हुए हैं, एक इमरान खान ग्रुप, एक एंटी इमरान खान ग्रुप, एक प्रो इमरान खान ग्रुप, एक फौज के हक में है, एक फौज के खिलाफ में है। एंड इंडियंस, they have a clear direction, and that direction is कि हमें मिल के काम करना है for making India great। जैसे वो ट्रम्प कहते हैं ना, making America great, ये वो कहते हैं। So very interesting कि एक तरफ हम देखते हैं ये काश पटेल की बात चल रही है, ये काश पटेल जो है ना, he is doing rounds, ठीक है जी, everywhere, हर जगह चल रहा है, जबरदस्त किस्म का वो उसका कैरियर है पीछे। और ये लंबा चौड़ा वो नज़र नहीं आया उसमें, इस चीज़ में। इनके बारे में जो आप देखें कि ये जो काश पटेल हैं, ट्रम्प लॉयलिस्ट हैं, जैसे मैंने बताया, और इनकी जो जिसे कहते हैं ना, इज़ अ प्रैक्टिसिंग हिंदू, इसके बारे में भी ये सुनने में आया है। और अगर इफ़ ही इज़ प्रैक्टिसिंग हिंदू, विच इज़ ऑब्वियसली हिज फेथ, और उसको वही करना चाहिए जो उसको नज़र आ रहा है, लेकिन उनके फॉर एग्जांपल जो राम मंदिर के बारे में कमेंट्स हैं, रिमार्क्स हैं, वो बड़े मशहूर हुए थे, ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल अमेरिका के अंदर आप देखें, जब राम मंदिर ये जो जिसको बोलते हैं प्राण प्रतिष्ठा, जो सेरेमनी हुई थी राम मंदिर की अयोध्या के अंदर, यूपी के अंदर, उसके इंडिया के अंदर बड़ा कुछ हुआ, जिसको कहा गया था ये लॉर्ड राम की होम कमिंग है आफ्टर 500 ईयर्स, ये डिस्कशंस हैं। अब जो यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम है, उसने कहा कि वी आर वेरी ट्रबल्ड बाय दिस इनॉग्रेशन, कि ये क्या हुआ है, क्योंकि स्टेट डिपार्टमेंट के वो अंदर है, और वो कहते थे कि यहाँ मस्जिद थी, मंदिर बना है, वो एक जो सारी सी स्टोरी है। अब इनके अपने भी जो क्या नाम है इसका, ये काश पटेल के रिमार्क्स हैं राम मंदिर के बारे में, किसी पाकिस्तानी का नाम नहीं आ रहा, नॉट अ सिंगल पाकिस्तानी, नॉट अ सिंगल। और ट्रम्प साहब जो हैं, जब वो पहली दफ़ा उन्होंने अपनी वो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन गुजरी, तो वो कहते हैं कि मैंने बहुत सारे ऐसे लोग पकड़े थे, पिक किए थे, जो मुझे नहीं पकड़ने चाहिए थे। सो इट मीन्स कि ही इज़ वेरी चूजी, ही विल बी केयरफुल, एंड ही विल नॉट मेक मिस्टेक्स। वो जैसे कहते हैं ना, वो गलतियाँ नहीं करेंगे, बिकॉज जितनी ज़्यादा गलतियाँ करेंगे लोग, एक तो उनके पास चॉइस नहीं है, चांस नहीं है, टाइम नहीं है, तो ही कांट डू दिस, अफोर्ड नहीं कर सकते ट्रम्प। और दूसरी बात है कि अगर वो यंग लोगों को लेके आते हैं, प्रॉमिसिंग लोगों को लेके आते हैं, तो दैट विल बी डेफिनेटली, दैट इज़ गोइंग टू हेल्प हिम अ लॉट, इससे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वो पाकिस्तानी वहाँ पे जो बैठे हैं, वो सिर्फ ये कह रहे हैं इमरान खान छाड़ दो, खुदा दा वास्ता जो इमरान खान छाड़ दो इमरान खान, ठीक है ना जी। जो है ना, ये जिसे कहते हैं ना कि वो इमरान खान को छोड़ दे, होर साडा पाकिस्तान का जो करना है करो, पाकिस्तान नाल तल्लक रखो ना रखो, पाकिस्तान दे सैंक्शंस लगा दो, पाकिस्तान के साथ जो करना है आपने कर दो, लेकिन इमरान खान को छोड़ दो, ये है हमारी चॉइस। और इमरान खान ने आज ट्वीट किया, उसने कहा कि ज़रूरी नहीं है मैं जो है वो मेरी रिहाई का परवाना अमेरिका से नहीं आएगा, मैं इंटरनली अपनी सजा भुगत के बाहर आऊंगा। सो इस तरह की हमारे यहाँ तो चीजें चल रही हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति बनते ही डोनाल्ड ट्रंप एक भारतीय मूल के व्यक्ति को अपनी सरकार में बड़ी जगह दे सकते हैं। ट्रंप के करीबी बताए जाने वाले काश पटेल को सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी का चीफ बनाया जा सकता है। अभी तक काश ही इस पद के लिए शीर्ष दावेदार बताए भी जा रहे हैं। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के नेता डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर यूनाइटेड स्टेट्स के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस को करारी मात दी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ट्रंप की सत्ता में वापसी भारतीय मूल के काश पटेल के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। ट्रंप के करीबी बताए जाने वाले काश पटेल को सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी का चीफ बनाया जा सकता है। अभी तक काश ही इस पद के लिए शीर्ष दावेदार बताए भी जा रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स का तो ये भी कहना है कि ट्रंप ने चुनाव जीतने से पहले ही यह मन बनाया हुआ था कि अगर उन्हें जीत मिली तो अपनी नई सरकार में वह काश पटेल को ही इस पद की जिम्मेदारी देंगे।